हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बुल्गारिया कंट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बुल्गारिया वर्क परमिट 2024 या फिर जॉब्स इन बुल्गारिया क्या आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और शेंगेन कंट्री है प्लस यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। अब शेंगेन में है, 31 मार्च 2024 से बुल्गारिया क्या है, शेंगेन में आ चुका है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ अब शेंगेन में है। 28 प्लस कंट्रीज आप विजिट कर सकते हो आराम से। आपको लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, पोर्टुगल, माल्टा, नेदरलैंड कहीं पे भी जाना है तो आप जा सकते हैं। कुछ टाइम के बाद भी जाते मान भी आप जा सकते हो, बट अगर आप टीआरसी वगैरह ले लेते हो तो इजी रहता है आपके लिए ट्रेवल करना। ठीक है जी। श्योर शॉट्स में स्टैंपिंग रहती है। ऑलमोस्ट 98-99% का सक्सेस रेशियो बुल्गारिया कंट्री का इस टाइम पे चल रहा है, बट टाइम लगता है 4 to 5 मंथ, 6 मंथ भी लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वैकेंसी पे हम आने से पहले बताते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाती है। टेलीग्राम जो ग्रुप है और व्हाट्सएप के जो चैनल्स हैं वहाँ पे सारी अपडेट जो भी डिमांड होती है हम शेयर कर देते हैं। तो आप हमारे ऑफिस में सीधा उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके, मेल कर सकते हैं, या फिर ऑफिस डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। स्टाफ अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई है। सोशल मीडिया में भी सारी डिटेल्स हम फॉरवर्ड कर देते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में, ओके। बाकी अब हम बात करते हैं बुल्गारिया कंट्री के बारे में। आपको पोस्ट साइड में दिख रही होगी, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है डिमांड बुल्गारिया कंट्री की, आप देख पा रहे होंगे। ये है बुल्गारिया कंट्री के लिए ये डिमांड है। फैक्ट्री वर्कर अभी हमें चाहिए, ठीक है। फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है। शेंगेन वीजा रहेगा, सीवी सिलेक्शन है इसमें। और बुल्गारिया अच्छी कंट्री है, अच्छी जगह है। फैक्ट्री वर्कर यहाँ पे हमें चाहिए। 550 यूरो सैलरी है, प्लस फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कराएगी। टीआरसी से लेकर सारा कुछ जो भी प्रोसेस है वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी। 550 यूरो लगभग बेसिक सैलरी, मतलब 50,000 रुपये, 50,000 बेसिक सैलरी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। प्लस साथ में आप मान के चलें कि ये हो गया 50,000 आपका बेसिक, प्लस आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, 6 डेज पर डे आपको पर वीक काम करना है। 550 यूरो मिलेंगे मंथली। ओवर टाइम अलग रहेगा, तो ओवर टाइम भी अगर आप करते हो तो आराम से 750 यूरो आराम से आपकी अर्निंग यहाँ पे होगी। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, तो 70-80,000 तक आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं पर मंथ। और अच्छी कंट्री है। और इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट 1+1 का होता है, रिन्यू होता रहता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल भी काम कर सकते हो, बट मिनिमम 1 ईयर आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करूँ इसमें डॉक्यूमेंट्स की। फैक्ट्री वर्कर चाहिए, आराम से सीवी सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इसमें इंग्लिश, कोई आइलेट्स या कोई आपका बहुत हार्ड इंटरव्यू ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सबमिशन होता है, और अगर कुछ क्वेश्चन भी होते हैं तो प्रिपेयर करा दिए जाते हैं। जस्ट कंपनी का नाम एंड पोजीशन, सैलरी और क्या एक्सपेंसेस है, क्या प्रोवाइड करा रहे, वर्क लोकेशन, और कुछ नहीं पूछते, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपकी, स्कैन प्रॉपर स्कैन लोग समझ नहीं पाते, मोबाइल से स्कैन करके भेज देते, नहीं, प्रॉपर शॉप से या प्रिंटर से नॉर्मल आप स्कैन करवा लें, फाइल बनवा लें। पासपोर्ट का फ्रंट बैक प्रॉपर क्लियर दिखना चाहिए, विद 2 ईयर्स की वैलिडिटी पासपोर्ट में कम से कम हो। और ECNR पासपोर्ट हो, मिनिमम आप 10th पास हो, बेसिक इंग्लिश आपको आती हो, तो इजी रहेगा आपका सिलेक्शन के लिए। अगर आप 10th पास नहीं है, ECR पासपोर्ट है, तब भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें नहीं लगेगी, ठीक है। पासपोर्ट की कॉपी हो गई, डिजिटल पिक हो गई आपकी, वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस, 35 mm into 45 mm यानी कि 3.5 सेंटीमीटर into 4.5 सेंटीमीटर HD क्लियर पिक चाहिए होगी। 2 चीज़ हो गई आपके। 3rd नंबर पे आपकी CV हो गई विद कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, सारा चीज़ें डिटेल्स के साथ चाहिए होगा, ठीक है। 3 चीज़ें आपकी मेन है, पासपोर्ट हो गया, पिक हो गई, रिज्यूम आपका हो गया। CV यूरोपियन है, प्रोफेशनल है तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल भी है तो चल जाएगा। 4थे नंबर पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ है तो अटैच कर दो, नहीं तो 5th नंबर पे 10th, 12th, ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है वो अटैच कर दीजिए। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया आपका, आधार पैन कार्ड, और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। और अगर कोई मेडिकल अभी लेटेस्ट करवाया है तो अटैच करके आप दे सकते हैं। ये पूरा अच्छा डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाएगा। जब आपका सिलेक्शन सारा कुछ ओके हो जाता है, उसके बाद ही आपने PCC करवानी है, या PCC के अपॉइंटमेंट के लिए हम आपको अपडेट करेंगे। PCC सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस वाली ही एक्सेप्टेड है। बुल्गारिया कंट्री के लिए 500 रुपये लगता है। पासपोर्ट ऑफिस वाली PCC की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कंट्री रहेगी बुल्गारिया, पर्पस वहाँ पे सबमिट करोगे आप एम्प्लॉयमेंट, यानी कि टाइप D वीज़ा, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी PCC आती है, तो अदर आपको जो भी स्टेप्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा चीज़ें हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है।
इसमें जो सिलेक्शन है विद इन अ मंथ आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सीधा इशू होता है परमिट, जो कि 90 दिनों में आ जाता है। फिर आपकी अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट सबमिशन, सारा चीज़ें तैयारी होती है। फिर आप फाइल लेके जाते हो एमबीसी। एमबीसी फीस इसमें आपको अपनी भरनी है, इंडियन रुपीज़ में 8 से 9-10 हज़ार रुपये के आसपास। इससे ज़्यादा इसमें एमबीसी फीस नहीं होती है। 10,000 पकड़ लो मैक्सिमम, बता रहा हूँ मैं आपको। एप्लीकेशन फॉर्म सारा कुछ लेके, पूरा कंप्लीट कोरियर सारी सर्विस लेके 10,000 रुपीज़ जो है वो आपको पे करना है इसमें अपने पास से। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल होती है। अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो ये गवर्नमेंट की फीस आप उनको दे रहे हो, ये नॉन रिफंडेबल होती है। और आपका 15,000 स्टार्टिंग में जाता है, वो नॉन रिफंडेबल होता है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के। ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल। ये चीज़ें आपको बता दी है। बाकी और एजेंसी और की तरह नहीं है कि भाई आपसे 1 लाख रुपए ले लिया, 1200 यूरो ले लिया एडवांस। मोस्टली एजेंसी 700-800 यूरो ले रही है आज के टाइम में एडवांस, और कई बार उसमें से पैसा कट के मिलता है। तो वो चीज़ नहीं है, उतना एडवांस भी नहीं है पहली बात, और ना तो आपका कोई लॉस है उसमें पैसे का। बस एमबीसी फीस और ये 120 यूरो 150 यूरो का रिस्क रहता है। ठीक है, आपका काम हो गया। और 98-99% वीज़े आते ही आते हैं। जैसे क्रोएशिया का वीज़ा आता है, जैसे बल्गेरिया का भी सक्सेस रेशियो लगभग सेम ही है, रिजेक्शन नहीं होता है। यहाँ कोई रोमानिया की तरह इंटरव्यू उस तरह की हार्ड रिजेक्शन नहीं है, ना माल्टा या पोर्तुगल ये सब वाला कोई चक्कर नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप बैठे हुए हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 3 महीने में परमिट आएगा, 1 महीने में आपकी अपॉइंटमेंट सारा कुछ रेडी, फाइल सबमिट हो गई, 4 महीने में आपका फाइल सबमिट हो गई एमबीसी में विद वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। उसके बाद 1 से 2 महीना एमबीसी लेती है रिजल्ट डिक्लेयर करने का। या तो वीज़ा आता है या फिर रिजेक्शन। वैसे 98-99% वीज़ा ही आता है, रिजेक्शन नहीं होती इसमें। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होते हैं और रिजेक्शन है नहीं बल्गेरिया की। शेंगेन में आने के बाद भी रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर चांस है। 98-99% का सक्सेस रेशियो, 98 पकड़ लो है इस समय। ठीक है, तो आपका फाइल सबमिट हो गया, विद इन 1 या 2 मंथ में रिजल्ट आ जाता है, आपका वीज़ा स्टैम्प होकर स्टिकर पासपोर्ट पे आ जाता है। टोटल प्रोसेस टाइम आपका वही हो गया 5 से 6 महीने का इसमें रहने वाला है। यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर तक भी वीज़ा आ सकता है, तो मैक्स टू मैक्स सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अगस्त में भी चांसेस, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि 2 महीने में वर्क परमिट आ गया और 1 महीने में आपका सबमिशन होके आपका 15 दिन में वीज़ा आ गया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि 3 से 4 महीने में वीज़ा आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में वीज़ा नहीं आ सकता। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच कभी भी आपका वीज़ा आ सकता है। तो ये है बल्गेरिया का प्रॉपर प्रोसेस। डॉक्यूमेंट सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है। एज लिमिट रहेगी 20 से लेकर 45। ये बहुत अच्छी बात है कि 20 साल जो कि एक नॉर्मल की एज होती है, वहाँ से लेकर 45 तक के लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें आप पंजाब, हरियाणा, इंडिया के कोई भी स्टेट से हो, टर्बन, नॉन टर्बन, टैटू, कुछ भी मैटर नहीं करता, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई रिलीजन या कोई अदर चीज़ का इसमें कोई बैरियर नहीं है। और सिर्फ मेल चाहिए, फीमेल की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैंने क्या बोला, बस आपका बजट होना चाहिए और ये नॉर्मल सिंपल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि पासपोर्ट, फोटो, सीवी, 10-12 की मार्कशीट, नॉर्मल पीसीसी का अपॉइंटमेंट लेना, ये सबके पास है। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं जिसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल है। ठीक है, और फ्रेश पासपोर्ट हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात है कि कोई बैंकिंग वगैरह आपको कोई दिखानी नहीं है। बट हाँ, एक लाइक मान के चले प्रोसेस हो रहा है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, वर्क परमिट में भी इतना एडवांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको श्योरिटी के लिए एक बैंकिंग आप नॉर्मल निकाल के 3 से 4 लाख का बैंक स्टेटमेंट निकाल के आप हमें दे सकते हो, हम फॉरवर्ड कर देते हैं मैन पावर को, जिससे कि मैन पावर को भी ट्रस्ट रहता है कि भाई हाँ, कैंडिडेट के पास 4 लाख 3 लाख का बजट कम से कम है, उसके बाद बैंकिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बता दी हैं और डॉक्यूमेंट सारा कुछ बता दिया। फैक्ट्री वर्कर चाहिए, अच्छा काम है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, वेयर हाउस के लोग होते हैं ना, वेयर हाउस हेल्पर वगैरह, तो वो रिक्वायरमेंट है जो कि अच्छी है, रेयर आती है। मोस्टली कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा आता है, बट ये भी अच्छा ऑप्शन है। कंस्ट्रक्शन ठीक है, फैक्ट्री का भी काम बढ़िया है। तो ये शेंगेन वीज़ा है। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं टाइप डी वीज़ा के लिए तो आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, प्रॉपर वर्क वीज़ा रहेगा आपका। वर्क परमिट, वर्क वीज़ा दोनों अलग होता है। पहले आपका परमिट आता है, वर्क परमिट सबमिशन होता है, उसके बाद वर्क वीज़ा मतलब जो स्टैंपिंग होती है। स्टैंपिंग जो होती है वो आपका 30 से लेकर 90 दिन की होती है, डिपेंड ऑन द एमबीसी। जैसे क्रोएशिया के वीज़े आए हमारे तो 30 डेज़ की स्टैंपिंग है। बल्गेरिया में कभी 60 डेज़, कभी 90 डेज़, कभी 30 डेज़ स्टैंपिंग। बट कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होता है, रिन्यूएबल होता है। टीआरसी वगैरह सारा कुछ लोग बना के देते हैं। जब आपका वीज़ा स्टिकर एक्सपायर हो जाता है, वहाँ आप काम कर रहे हो तो टीआरसी आपकी आ जाती है। वो भी 2 से 3 महीने में टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड आपको मिल जाता है आराम से। फिर रिन्यू कराते रहो,
PR के लिए अप्लाई करना है, PR के लिए भी प्रोसेस कर सकते हो आप, तो अच्छा ऑप्शन है। पैसे भी मैंने आपको बता दिया अच्छे कमा लोगे, रहना खाना सारा कुछ फ्री है, अलाउंस मिल जाता है अगर फूड नहीं मिलता है तो, तब भी आपकी सैलरी ओवर टाइम करके 70-80 हज़ार रुपये महीने की सेविंग है। टैक्स वगैरह सब कंपनी भरेगी, कुछ भी आपको यहाँ पे पे नहीं करना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और थोड़ा खर्चा करके आप जा रहे हो तो वो आपके पैसे विद इन मेरे हिसाब से 6-7 मंथ लग जाएंगे आपको कवर करने में, क्योंकि सर्विस चार्ज उतना रहता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मार्केट में अभी बुल्गारिया का रेट मोस्टली जो है 7 लाख 6.5 ऐसे रेट चल रहे हैं, डिपेंड करता है एजेंसीज पे, बट उतना नहीं है, इसमें रेट काफ़ी कम है, उससे बहुत ज़्यादा रेट आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, वो भी टिकट वगैरह के साथ इंक्लूडेड है। क्योंकि मोस्टली रेट चल रहे हैं 6-6.5 प्लस टिकट भी है, जो अभी रेट है वो 6 से भी बहुत कम है, उसमें आपका टिकट वगैरह सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जिसका बजट है वो प्रोसेस कर सकता है, जिसका नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर बता दी है, दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर लें, हमारी टीम को कॉल करें या मेल करें, या अपने डॉक्यूमेंट्स को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलता, कॉल पे नहीं मिलता, तो मेल कर दें, और तीनों पे आप ट्राई करें, और हमारे चैनल्स पे आप रिप्लाई पे जाके मैसेज कर सकते हैं, ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट पर्सनल मैसेज जाएगा जिसमें जैसे हमने डिमांड शेयर करी हुई है, तो आराम से आप कांटेक्ट कर लें। बुल्गारिया वर्क वीज़ा 2024 के ऊपर ये वीडियो थी आज की, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। कुछ भी डाउट रह गया, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया होता है, कमेंट कर सकते हैं आप, जो भी आपकी कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट रह गए तो आप पूछ सकते हैं बुल्गारिया कंट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा सक्सेस रेशियो है, अच्छी कंट्री के यूरोपियन शेंगेन है, तो बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अब, क्योंकि अप्रैल से शेंगेन में हो गया, 31 मार्च से ही हो गया था, तो अब 2 महीने लगभग 1 महीने बीत चुके हैं, सेकंड मंथ चल रहा है, तो आप जाओगे तो और वो शेंगेन में प्रोसेस उसका मतलब और वो पुराना होता जाएगा धीमे धीमे, और प्रोसेस टाइम 5 से 6 महीने रहेगा, उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा बुल्गारिया कंट्री के लिए। श्योर शॉट है, कोई इंग्लिश, कोई इंटरव्यू, किसी तरह का कोई वीडियो कॉल इंटरव्यू कुछ भी इसमें नहीं आपका होना है। डॉक्यूमेंट्स आपके सारे जो रहेंगे वो नॉर्मल जो बता दिए हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, और स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो पे अगर कुछ भी आपके डाउट है कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। वैकेंसी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, दिनों तक, मुश्किल से 4 to 5 डेज ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, फिर ये फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।